वो निकाल लेता है। जब वो मछली को धीरे धीरे काटते हैं उनको मालूम होता है कि इसमें कोई वस्तु मिल जाती है। उनका मोटा सा पेट हुआ दिखा ना कि इसमें कोई चीज़ ज़रूर है। उसको धीरे धीरे काटा तो उसमें से एक नवजात शिशु लड़की मिली। उसने अपनी पुत्री के संग उसकी पालन किया। लड़की 16 वर्ष की हो चुकी थी और वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय वो पाराशर ऋषि अपना 15, 20, 16 साल, 18 साल जैसी भी साधना की वो करके और वापस आ रहा था। लड़की अपने पिता का रोटी भोजन लेकर आई हुई थी, क्योंकि वो नौका का काम करता था, गंगा पार करवाने का दिहाड़ी पे। पिताजी खाना खा रहा था, लड़की वहाँ पर बैठी थी और पाराशर ऋषि आ जाते हैं। उस नाविक को इतना मालूम था कि इधर से जो संत आते हैं वो सिद्धि युक्त होकर आते हैं, साधना युक्त होते हैं। अगर इनको जरा सा कुछ कह दिए शराब भी दे सकते हैं। वो खाना खा रहा था, वो कहने लगा महाराज खाना बंद कर देता हूँ। कहने लगा मुझे जल्दी पार करो। वो कहने लगा कि मैं खाना छोड़ देता हूँ, आपको छोड़िए। नहीं नहीं, दोष लगेगा, खाना मत छोड़ना, ये लड़की को भेज दे, ये छोड़ आएगी। ठीक भाई, ठीक है, बाप के समान है, ऋषि है, जा बेटी। महाराज को पार करिया। अब देख बंदी छोड़ कहते इस मन के किसे खेल से। अरे नो कहीं साधक बनेंगे, जंगल में लंगोट की केले का लंगोट बांध के किला तोड़ होंगे 10 दिन में। अब वो जा रहा है, लड़की नौका चला रही है, उसकी मन में खोट आ जाता उस पाराशर ऋषि का और उसी की बेटी। अब बंदी छोड़ कहते हैं अब विचार करना इन संतों की कितनी बुद्धि काम करे से और साधना निरी करने। क्या उसको ये नहीं मालूम था ये तेरी पुत्री है, तेरे ही वीर्य से बनी है, और उस साधना में लटपट हो जाए, दुनिया उनके गीत गाती अंडे। रास्ते में गंगा के बीच में, दरिया के बीच में जाकर उसकी नीट खोट हो जाता है और लड़की को गलत भाव से वो देख रहा है और उसके सप्रस कर रहा है। अब उस समय डर भी होता था कि कहीं ये शराप ना दे दे और मनमाना कह दे गधी बने। लड़की कहती है महाराज मेरे शरीर में बदबू आ रही है, आप ऋषि और ब्राह्मण हो, मैं नीच जात की लड़की हूँ। अब यहाँ पर जात पात ना रनती, नीचता जब इंसान माती है। उसने अपने करमंडल से पानी छिड़का, उसकी महक खत्म कर दी, क्यों मछली के शरीर से बनी थी, बदबू बहुत आ रही थी। वह महक खत्म होगी, इसकी वह बदबू खत्म होगी। अब कि महाराज जी सारा समाज देख रहा है, मेरा पति पिता देख रहा है, और क्या मरे उसके साथ। अब उसने फिर भी क्या किया, अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया। गंगा का पानी उठाया और खूब मंत्र पढ़ कर उड़ा दिया, धुंध बन गई चारों तरफ, मुंह काला किया। उस लड़की से फिर वेद व्यास उत्पन्न होता है। अब बंदी छोड़ कहते हैं केले की कोपी न फूल फान फल खाई और नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई और निश्चिन फिर उजाड़ मनो परमात्मा पावन आई। डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रे ले ना मोक्ष। अगर बाल ब्रह्मचारी रहने से परमात्मा प्राप्ति होती है तो ईजड़े तुम्हारा नंबर आना ना देते किसी का भी, वो तो बाल ब्रह्मचारी बस पंत होते हैं। ये खुश रे लेना मोक्ष और दरु पर लाद पार हो गए। बताओ गृहस्थी में के दोस्त, आप हिसाब ला कर देखो गरीबदास जी की वाणी में कितना दम और यथार्थता है। लेकिन हम सच्चाई को कम और पाखंड को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बातें कबीर साहब कहा करते थे और दोनों धर्मों के ठेकेदार आकर मेरे अच्छी लड़ा करती और दोनों दुश्मन बन गए कबीर साहब के। ऐसा मनमाओ दोनों धरती पर तक खो जाए, नती नजर रोजी रोटी हमारी बेइज्जती करती। बेइज्जती सच्चाई में बेइज्जती माने तो दोष से मानो, यथार्थता में उसकी मूर्खता जो बेइज्जती माने। अपने को सुधार करना चाहिए, गलती को अपनी को सुधार ले, वो मनुष्य होता है। उन्होंने भी कबीर साहब के साथ दुश्मनी पैदा कर ली और कबीर साहब काबू में आए ना कभी, बहुत ज़्यादा दुखी किया। एक बार उबलते कढ़ाई के तेल में डाल दिया, सरसों का तेल ऐसा उबाला और उसमें सिकंदर लोधी के सामने और उसमें डाल दिया कि हमारे धर्म की तौहीन करता है।
आराम से बैठे बंदी छोड़ और तेल ने उबल रहा है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा, और शेख तकी ने कहने लगा जी, जो धार्मिक गुरु था इसका सिकंदर का, लोधी, सिकंदर लोधी, कहने लगा जी इसने मंत्र से अपने तेल की तासीर ठंडी कर दी, इसने फूक नहीं रहा। तो सिकंदर बोला भाई कुछ तो कराइयो, जब तुम कर दो नहीं, इसने बैठो एक जना इसका मन। फिर सिकंदर के मन में आया कि सच्ची तेल ठंडा हो गया उनके मंत्र थे, और उंगली देना चाहा उसने। कबीर साहब कहने लगे उंगली ना दो राजन, ढूंढी भी नहीं पाओगे, कहते ये पागल तन आपने मरवा ना दे, इतना गर्म तेल है ये 100 की डिग्री न भी पार कर रहा है। पर नहीं माना, जबरदस्ती उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही कट गई और बेहोश हो गया। जब बंदी छोड़ बाहर आए कबीर साहब, राजा को होश में लाए। होश में आते ही उंगली की पीड़ा से फिर बेहोश होगा। उन्होंने वह उंगली पूरी कर दी, उनके सबके सामने देखते देखते वह पीड़ा रही ना, उंगली कटी रही। बोल सतगुरुदेव। एक समय वो तो फिर दाव देखते रहते थे, ऐसे फिर कर दिया। कहने लगे जी वो हमने जीवन नहीं दे रहा और उसने तो हमारा जीना आराम कर दिया। मुसलमान धर्म की इतनी बेइज्जती कर रहा है, अभी हमारे से सहन नहीं होती। सारे शेख तक की जो है सारे समाज के मोटे मोटे मुसलमानों को ले गया। तो क्या करें कि उसको सजा दो महाराज, ऐसे पार नहीं पड़ेगी कि लाओ पकड़ जाए। और नो कह जी कबीर साहब नो कहता मैं भगवान हूँ। अच्छा, और मुसलमान धर्म में कोई आकार में कह देना मैं अल्लाह हूँ, उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो झूठ बोलता है, वो झूठा प्रचार करता है, ऐसा मान्य है वहाँ। उसको सजाए मौत भी दे दें तो भी थोड़ा है। लाओ पकड़ के। एक गऊ मंगा रखी थी, बीच में पेट में गर्भ था गऊ का, गर्भ गऊ, ज्ञापन गऊ थी। और कहने लगा, सिकंदर बोला कि तू कौन है भाई? तू कहता था मैं खुदा हूँ, अब बोल तू खुदा है। अखा मैं खुदा हूँ। कबीर साहब बोले हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, और गरीब दास खालिक दनी, मेरा नाम कबीर। ने बोले मैं अल्लाह हूँ, सारी सृष्टि का मालिक हूँ, और मेरा नाम कबीर है, मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ। उसी समय एक गऊ को कटवा दिया तलवार से सिकंदर लोधी ने, सभा के अंदर बाहर मैदान में। अनु बोला भाई तू भगवान है ना, इस गऊ को जीवित कर दे, तुझे जब अल्लाह मानूंगा नहीं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। कबीर साहब खड़े हुए, जाके उस गऊ का एक थपकी न्यू मारी, एक उस बछड़े का मारी, और दोनों के दोनों नारे नारे जीवित हो गए। बोल सतगुरुदेव। दोनों जीवित हो गए और बच्चा ला कर गऊ का नीचे और दूध की डेग ठोक दी। और जब खड़े हुए सिकंदर लोधी को आकाश से मिले हुए नजर आए, और तेजों में शरीर और सारा कांपण लग गया, और समेत मुकुट के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। हे अल्लाह, हे खुदा, मनो बख्श दो, तुम अल्लाह की जात हो, आप पूर्ण परमात्मा हो। ये तो 550 वर्ष पूर्व पुरानी कथाएं हैं, ये लाख वर्ष पुरानी नहीं। कोई नहीं सोचा मैं गप्पे मार रखे होंगे, ये तो प्रमाणित इतिहास है, अभी तक घना लंबा चौड़ा बात नहीं हुई है। और चरणा के माँ गिर गया, हाथ जोड़ दिए, मैंने माफ़ कर दो। पालकियों में बिठा के कबीर साहब को और आदर के साथ उनकी झोंपड़ी में भिजवा दिया। तो अब शेख तकी का फिर चिड़चिड़ी उठी एक दिन। न्यो बोला जी हम तो जब मानना इस कबीर साहब को, और सिकंदर लोधी आदर करने लग गया भगवान का विशेष, और शेख तकी का भाई आदर कम हो गया। क्यों? 2 फकीर 2 वजीर हमेशा दड़ा करें। अब उसने सोचा भी इसकी चौधर होगी, तेरी रोटी रोजी गई भाई। अब किसी प्रकार इसका ये नीचा देखे और ये यहाँ तक खस गए, और तेरी बनी बनाई बात रह जा। सारे मुसलमान इकट्ठे किए जो दिल्ली के, जिनके ऊपर राजा के ऊपर प्रभाव था जिनका, उनको बुलाया कि भी ऐसे ऐसे बात है, देखो ये काफिर है, ये हिंदू है। और कबीर साहब कहते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम किसी मजहब से संबंध नहीं है हमारा, हम तो एक इंसान है और परमात्मा स्वरूप आए हैं।
तो कहने लगा ये तो भाई बात बिगड़न लाग रही से, अरे यू राजा हो जाएगा हिंदू हैं। एक काम कर लो, क्या अगर ये मेरी लड़की ने जीवित कर देगा ना, जो वो राबिया की आत्मा चलती आ रही थी और शेख तकी के घर पैदा होगी थी, मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है, अगर उसने जीवित यूँ कर देगा तो भाई हमने मान्य होगा, हम मान लेंगे ये परमात्मा है, हम फिर इसने तंग नहीं कराएंगे। तो मुसलमान भी राजी हो गए सारे, क्योंकि वो तो गुरु जी के पीर के अधीन थे ही थे। ने बोला भाई ठीक से चलो राजा के पास चलते हैं। सिकंदर के पास आ गए और कबीर साहब भी उन दिनों सिकंदर के पास आया हुआ था, आए हुए थे दिल्ली में उनके विशेष आग्रह पर। तो सब ने प्रार्थना की ऐसे ऐसे हम चाहते हैं अगर ये कबीर साहब शेख तकी की लड़की को कब्र से निकाल के जीवित कर देंगे तो हम इसको अल्लाह मान लेंगे, हम इसको परमात्मा स्वरूप मान लेंगे, और नहीं तो जी हम नहीं मानेंगे। सिकंदर लोधी ने फिर जिक्र किया, भगवान ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं मुझे, अब क्या करूं मालिक। कबीर साहब कहने लगा उनको कह दो आज से तीसरे दिन लड़की को जीवित कर दिया जाएगा, और मुनादी करवा दो आसपास गांव में जितने भी नज़दीक दिल्ली का क्षेत्र था सभी गांवों में बता दिया कि इस दिन इस समय एक लड़की को कब्र से निकालकर जीवित किया जाएगा। पहले यातायात के साधन बहुत कम थे, फिर भी जनता हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच जाती है, कब्र फुड़वा दी जाती है और उसमें वो लड़की का शव रखा हुआ है, जौ का जौ। लगभग महीने 20 दिन की बात होगी थी। तो शेख तकी को कहा कबीर साहब ने कि शेख तकी पहले तू जंतर मंतर कर ले, कहीं पीछे से नू ना कहे कि मैं भी कर देता इसको। तो सभी वहाँ पर उपस्थित जन कहने लगे भगवान यदि शेख तकी के पास कोई शक्ति होती अपने बच्चे ने कौन माटी में दाबा है, आप करो मालिक, इसका तो हमें मालूम है। अपने बच्चे के बचाव के लिए, अपने घर के सदस्य की जीवन दान के लिए आदमी अपनी जायदाद बेच सकता है, अपनी सारी संपत्ति लुटा सकता है। अगर इसके पास कोई जंतर मंतर होता या शक्ति भगवान की होती तो अपनी बेटी ने कौन माटी में दाबा है, आप करो भगवान। कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा नहीं हुई, और शेख तकी ने तो भंगड़ा पा दिया, लग गया नाचर कूद, देखा ना नहीं हुई, हाँ आज फंस गया। अपनी बेटी के जीने की खुशी नहीं नीच को कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है। देख कितना इंसान गिर जाता अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण। जब वो नाच लिया ना काफ़ी देर तक कबीर साहब कहने लगे शेख तकी जी शांति रखो। क्या बात है कि हे जीवात्मा जहाँ भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना कहा ही था वाक्य, लड़की सारी कांपने लग गया से सारे शरीर में कंपन आई। एकदम उठी और उठ के सतगुरु के चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बोल सतगुरुदेव की। कबीर साहब कहने लगे बेटी अपने पिता के पास जाइए, ये आपका पिता है। लड़की कहती है भक्तजनों ये मेरा पिता नहीं, ये समाज का दुश्मन है। आपने बाढ़ की काली नहीं आया करते हुआ कुछ भी कह लो, और कोई कह दो तो शेख तक शर पावो। जो बोला ये समाज का दुश्मन है, ये अल्लाह खड़ा आपके सामने, ये परमात्मा है भाई। अगर किसी के समझ में आवे तो इनके चरणों में गिर जाओ। उन्होंने 1.5 घंटे तक उपस्थित जनों को समझाया कि ये धोखा मैंने भी खाया था एक बार। ये साहब मुझे पहले मिले थे 4 जन्म पहले, और मुझे बताया था कि बेटी बात बनेगी मेरी भक्ति से कितने चक्कर काट ले, पर मेरे समझ में यह बात आई नहीं थी। आज इन्हीं की कृपा से मुझे वो पिछले जन्म याद आ रहे हैं, और 2 जन्मों में तो मैंने अपने इतनी वाह पाई थी, क्योंकि वो पिछली कमाई इन्हीं की दी हुई मेरी चल रही थी। उसके आधार पर मेरे 4 जन्म और हो गए थे। अब मैं कुतिया बनने की तैयारी हो रही थी, आज बंदी छोड़ में फिर संभाल ली।
कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ा हुआ मिले अगा हुआ। उस बंदी छोड़ भगवान ने वह लड़की 12 साल की फिर जीवित करके अपने बेटी के रूप में रखी और उसको भक्ति दी और मुक्ति दी। ये पूर्ण परमात्मा है। अब इस बात से, इस उदाहरण से आपको ज्ञान होगा। आज जितने भी सतनाम सारनाम के बिना उपासक संत हैं और कबीर साहब की पद्धति से रहित हैं, वो सिद्ध हो सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, सामने 1000 जगह प्रकट हो सकते हैं, नारे नारे दिखाई दे सकते हैं, सिद्धियां होती हैं। इन सिद्धियों से काम चला कोई ना, हम सिद्धि गिनवाते हैं। और हम जो मंत्र देते इसमें ये 24 सिद्धियां आ जाती हैं। जो नाम जाप हम देते हैं इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, पर हम इन सिद्धियां की तरफ थूकते भी कोई ना। आज कम से कम 5000 मेरे पास प्रमाण है जिनके वो असाध्य रोग, कभी उठकर बैठा नहीं जाता था, वो नाम से ठीक हो गए। लेकिन हम इनकी तरफ देखते भी नहीं, हो गए तो गिरना, हो गए तो ना सही। हम अपने उद्देश्य में, हमने यहाँ से बाहर जाना है, अपनी कमाई में आरूढ़ हैं और इस नाम से ही ये सब कार्य हो रहे हैं। शब्द मैल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्वे 20। एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे है, एक सिद्धि जो सब गट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोके वासा। एक सिद्धि तन कष्ट जारा, एक सिद्धि तन हंस न्यारा। एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचार। एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बदर शरीरम। एक सिद्धि जो पीव न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई। एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे। एता खेल खिलारी खेल, सोम हंसा प्रगट बेल। 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुर भेद कबीर लखाया। परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब इसमें 24 सिद्धियों का वर्णन किया कि हमारे नाम में ये 24 आ जाएंगी, और इनको एक को प्राप्त करने के लिए महात्मा जन और 12-12 साल तपस्या करते हैं, एक सिद्धि पाकर दुनिया में नाच नचा के और दुनिया को अपने चक्कर में फंसाने के लिए। एक समय की बात है, 2 महात्मा थे। इसमें आपने सुना एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि पानी के ऊपर नो चल पड़ती है, जैसे सथल पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, इस सिद्धि से चल पड़ते हैं, पर इस तब बात कुछ नहीं बने। एक बार 2 संत हो गए, एक गुरु के शिष्य हो गए। शिष्य ने, गुरु ने जितना बेरा था गुरुदेव ने बता दिया कि भाई तपस्या करा करो, हैं अच्छी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, न्यों कर दोगे, पानी पर चल पड़ा करा करोगे, ऐसे हो जाएगा। दोनों अपनी, गुरु जी शरीर त्याग गए, दोनों अपनी साधना करने के लिए जंगल में प्रवेश कर गए। एक संत को ऐसे ही कोई सत्संग हो रहा था कबीर साहब का, और वो उसमें आ गया, भूल भटक गए। और कबीर साहब ने ऐसे ही 3-4 दिन लगातार सत्संग किया, उसकी बुद्धि का जो सिक्योरिटी ला हो रहा था वो ठीक हो गया। लेकिन सिद्धि शादियाँ में तो भाई कुछ भी कोई ना। उन्होंने कबीर साहब से नाम ले लिया। कबीर साहब के नुमाइंदे शिष्य हैं, कबीर साहब के मतलब जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही संत पहले आ रहे हैं करते हुए, उनसे उपदेश ले लिया और सत नाम पर अपना जाप करने लगे। फिर ज्ञान हो गया, फिर तो अंधेरा सारा ही हट गया। 12 वर्ष के बाद फिर दोनों का कुदरती मिलन हो गया। वो पहले जो गुरु भाई था उसका और उस जो कबीरपंथी संत बन गया था। अब दोनों गले मिलते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, और उसके बाद
वो जो सिद्ध पुरुष था वो कहता है कि भैया आपने क्या प्राप्ति की 12 वर्ष में? नो बोला जी मैंने तो भगवान प्राप्ति कर ली। अब क्या किया? अगर एक नाम ले रखा, गुरु जी तो अपना भजन करता हूँ, तेने सिद्धि प्राप्ति नहीं की। अब मैंने तो सब कुछ पा लिया। इन्होंने सोच ले क्या पाया? क्या तू इस पानी पर कर चल सकता है? अगर ना पानी पर नहीं चल सकता मैं, फिर क्या पाया तूने? यानी उसने जो कर रखी थी ना अपनी, वो दिखाना चाहा था। अच्छा भाई क्या हो गया बताऊं मैंने क्या किया? अब बताओ। उस एक गंगा के किनारे, जमुना यानी दरिया के किनारे बैठे थे, वो सिद्धि युक्त पुरुष महात्मा उस पानी पर परली साइड में चला गया, नो जैसे जमीन पर जाते हैं कदम रखता हुआ।